जब हमारे ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बहुत सारे फॉरेस्ट का डैमेज किया। एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, पॉपुलेशन सिंपल सी बात है बढ़ेगी, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन भी बढ़ेगा। एग्रीकल्चर करना नेचुरल वेजिटेशन का पार्ट नहीं होता है, तो समझ ही सकते हैं। आप फॉरेस्ट काटेंगे, एग्रीकल्चर लैंड्स इंक्रीज करेंगे, अगेन उनके एक्सटेंशन के पीछे रीजन बनेगा। नेक्स्ट, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का मतलब हमें बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ बनानी है, स्मार्ट सिटीज़ बनानी है, ठीक है। भारतमाला प्रोजेक्ट बनाना है, और क्या बोल सकते हैं, या फिर डैम्स बनाने हैं। डैम समझते हैं ना, जहाँ पे पानी स्टोर करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, वो डैम्स बनाने हैं। डैम्स बनाएंगे कहाँ? अब रिवर भी बनाएंगे। अब रिवर भी बनाएंगे, और रिवर फ्लो करती है भाई फॉरेस्ट से होकर के, प्लेट्यूज से होकर के। वहाँ पे जब जाएंगे तो भाई वहाँ सारे पेड़ वेड़ों को काटना पड़ता है, तो नुकसान तो है ही है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो करते हैं। और माइनिंग, माइनिंग्स कहाँ मिलेंगे माइंस? माइनिंग का मतलब हो गया आपको कोल माइनिंग करनी है। जितने भी सारे मिनरल्स को निकाल रहा है ज़मीन के अंदर से, वो मिनरल्स मिलते कहाँ हैं? वो मिलते हैं जो भी शेड्यूल ट्राइब्स का जो एरिया होता है, यानी जो जंगल में रहते हैं। सिंपल सा तीन ही बेल्ट है वहाँ पे, या तो झारखंड, उड़ीसा, नहीं तो वेस्ट बंगाल। झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये जो पूरा का पूरा बेल्ट है, ये पार्ट है किसका? गोंडवाना लैंड का। गोंडवाना लैंड में भी ये पार्ट, इसको बोलते हैं आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू। अब ये प्लेट्यूज हैं, ठीक है। दंडकारनिया प्लेट्यू है, कोटप्पा प्लेट्यू है, ये सारे प्लेट्यू जो हैं इंडिया में, यहाँ पे आप माइनिंग जाके करते हैं। तो प्लेट्यू के ऊपर में क्या मिलते हैं? प्लांट्स ही तो मिल रहे हैं। आप उन पहले अगर हमको माइनिंग करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट्स को काटना पड़ेगा। प्लांट्स को काटेंगे, फिर वो क्या करेंगे? वहाँ पे माइनिंग स्टार्ट करेंगे। माइनिंग स्टार्ट करेंगे तो पहला तो हमने प्लांट काटा, दूसरा माइनिंग स्टार्ट करने से वहाँ पे पॉल्यूशन क्रिएट होता है। अब वो पॉल्यूशन इतना हाई लेवल का होता है ना कि आसपास कोई प्लांट ग्रो भी नहीं कर पाते। तो ये भी एक रीज़न है कि प्लांट्स जो है या एनिमल स्पीसीज जो है एक्सटिंक्ट कर जाते हैं। एक फैक्ट फाइल ये है कि इंडिया में नियर अबाउट कितना? नियर अबाउट 70% वेटलैंड्स पाए जाते हैं ना। वेटलैंड का मतलब जहाँ पे थोड़ी सी ज़मीन के ऊपर में क्या बोल सकते हैं, थोड़ी सी वेजिटेशन हो, थोड़ा सा एक तरीके से बोल दीजिए कि वाटर लेवल है 2-3 फीट, समझ रहे हैं? 2-3 फीट अगर वाटर का लेवल है, वहाँ पे कुछ प्लांट स्पीसीज पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं वेटलैंड्स। तो डेटा ये है कि अगर नियरली हाफ, ठीक है ना, नेचुरल फॉरेस्ट गान हो चुके हैं। मतलब 50%, तो जितने हमारे नेचुरल फॉरेस्ट की बात हो रही है जो खुद से ग्रो करते, तो वो ख़त्म हो चुके हैं इंडिया में। 1/3 जो वेटलैंड्स हुआ करते तो वो ड्रेन्ड आउट हो चुके हैं, यानी सूख चुके हैं। 70% इंडिया में जो सरफेस वाटर है, सरफेस वाटर मीन्स जो आपको वाटर किसी पॉन्ड के अंदर में, किसी रिवर के अंदर में जो फ्लो करती है, वो पॉल्यूट हो चुकी है। 40% मैंग्रोव्स। अब मैंग्रोव्स क्या होते हैं? ऐसे प्लांट्स स्पीसीज होते हैं ना जो सैलाइन वाटर में ग्रो करेंगे, सिंपल मतलब कोस्टल एरियाज में मिलेंगे, तो उनको मैंग्रोव्स बोलते हैं। फ्रेश वाटर में नहीं ग्रो करते हैं, सैलाइन वाटर ग्रो करते हैं जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं मैंग्रोव्स। तो एक ऐसा डेटा है कि 40% ये जो मैंग्रोव्स है ये भी वाइप्ड आउट हो चुके हैं। और इसके पीछे सबसे पीछे रीज़न क्या है? और साथ में हंटिंग्स, जानवरों की हंटिंग, उनकी पोचिंग करने से जो वाइल्ड ट्रेड बढ़ा है ना, उसके कारण भी इनका एक्सटेंशन जो है बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। तो सिंपल सी बात है, इतना ज़्यादा अगर एक्सटेंशन कर रहे हैं, उनको बचाना है तो कुछ ना कुछ हमें स्टेप्स तो लेने पड़ेंगे। तो क्या नीड्स हो सकती हैं इन प्लांट्स एंड जो भी वाइल्ड लाइफ स्पीसीज हैं इनको कंजर्व करने की? अब इनको कंजर्व करना ज़रूरी ही क्या है भाई? फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, हम किसी चीज़ को बचाएंगे तब ना, जब उसका इम्पोर्टेंस समझेंगे। पैसे की कीमत अगर हम समझें तो पैसे बचाना यानी सेविंग करना स्टार्ट करेंगे। एनिमल्स की, प्लांट्स की अगर हम इम्पोर्टेंस समझ जाएं तो उनको भी बचाना शुरू कर देंगे। तो पहला इनका मेन काम क्या होता है? ये क्या करते हैं ना, इकोलॉजिकल बैलेंस बना के रखती है जो लाइफ को सपोर्ट करती है। प्लांट्स नहीं रहे तो ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस होगा, समझ रहे हैं? तो प्लांट्स खत्म कर देंगे तो लाइफ हमारी एग्जिस्ट खत्म हो जाएगी। वैसे ही डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स होते हैं वो भी क्या करते हैं? स्कैवेंजर्स का क्या काम होता है? अब आप कहें कि भाई वो तो फालतू में, नहीं ऐसा नहीं होता है। स्कैवेंजर्स क्या करते हैं? कोई भी सपोज करिए एनिमल की डेड हो गई, अब उसको क्या करते हैं भाई? उसको डिकम्पोज करने का काम कर रहे हैं, उसके बॉडी पार्ट्स को खा जाएंगे और इन्वायरमेंट में मिल जाएगा, तो इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन कम होता है। स्कैवेंजर्स का भी कुछ ना कुछ काम है। जितने सारे वायरस, बैक्टीरिया
अमीबा या ग्लीना के बारे में पढ़ेंगे, ये भी क्या करते हैं, ये इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाने में काम करते हैं। जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको डाइजेस्ट कर जाते हैं, इन्वायरमेंट को क्लीन करके रखते हैं। वैसे ही डॉगी हो गया है, एलिफेंट्स हो गए, सारे सारे क्या करते हैं कि हाँ, हमारे नेचर में आपको हार्बिवोरस भी मिलेंगे, कार्निवोरस भी मिलेंगे, ठीक है, ओमनिवोरस भी मिलेंगे। तो वो होना उनका ज़रूरी है, वो एक बैलेंस बना करके रखते हैं कि किसी भी चीज़ की संख्या ज़्यादा ना हो जाए, इन्वायरमेंट को क्लीन रखना, ये सारी चीज़ें कहलाती हैं इकोलॉजिकल बैलेंस। सेकंड थिंग कि ये डाइवर्सिटी को, सिंपल सी बात है, जितनी वैरायटी मिलेगी प्लांट्स की, जितनी वैरायटी मिलेगी स्पीसीज की, तो डाइवर्सिटी जो है एग्जिस्ट करेगी। साथ में ये कुछ जो है इकोनॉमिकली प्लांट्स भी होते हैं ना, इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट वाले प्लांट्स, जैसे कि एलिफेंट अगर आप रख रहे हैं, एक एलिफेंट कितना बिकता है, आई थिंक 60 लाख 70 लाख नियर अबाउट, मैं श्योर नहीं हूँ इसके बारे में। तो वो क्या है कि हम देख रहे हैं कि हमारे लिए एनिमल स्पीसीज भी क्या हो गया, एक तरीके से इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट हो गया है। गाय भैंसों की ट्रेडिंग होती है ना, आपको पता ही हुआ, गांव में आप रहते हैं तो कितने पैसे में उसको बेचते हैं, तो वाली पैसे भी मिलते हैं अगर उनका हम कंजर्व कर रहे हैं तो। प्लांट्स में भी हमने देखा है, जैसे तुलसी की प्लांट हो गई, बबूल की प्लांट हो गई, ठीक है, रामदेव बाबा जो अपना ऐड दिखाते रहते हैं, हर्बल मेडिसिन, वो प्लांट से ही तो अपने सारे मेडिसिन बना रहे हैं, या फिर जो भी प्रोडक्ट्स पतंजलि नाम से बना रहे हैं। तब वो क्या कर रहे हैं, वो उनके लिए तो और ज़रूरी हो गया कि प्लांट के स्पीसीज़ को कंजर्व करके रखना ज़रूरी है, क्योंकि उनके लिए इकोनॉमिकली वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अब ये जो फॉरेस्ट है, हमें इनसे क्या मिलता है भाई, फॉडर्स मिलते हैं, डोमेस्टिक नीड्स कंप्लीट होती है। डोमेस्टिक नीड्स, फॉरेस्ट से क्या मिलता है, फॉडर, फ्यूल मिल गया। फ्यूल मतलब लकड़ी काट के पहले लाते थे, आज ना एलपीजी यूज हो रहा है, ऐसे 10 साल पहले कहाँ होता था एलपीजी, तो फ्यूल के रूप में काम होता था। फ्यूल का मतलब हो गया कि लकड़ी काट के लाए घर पे, उसको जला रहे हैं, या फिर फोडर जानवरों को खाने के लिए। और साथ में ही गांव में अगर देखेंगे तो छोटी बड़ी जो इंडस्ट्रीज होती है, जैसे क्लास 8 में हिस्ट्री में एक चैप्टर चल रहा था जिसमें ट्राइबल्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे उड़ीसा की कुछ ट्राइबल्स कम्युनिटी थी, खोंड, याद है? वो खोंड कम्युनिटी क्या करती थी, जंगलों में जाती थी और वहाँ से तेंदू नाम का एक प्लांट होता है, उसका पत्ता लाती थी, उससे बीड़ी बनती है, समझ रहे हैं? तो वो एक तरीके से क्या हो गया, गांव हो गया। अब गांव के में वो पत्ता मिला कहाँ से, फॉरेस्ट से ले मिला ना, तो गांव के लेवल पे क्या हो गया, अगर बीड़ी की फैक्ट्री लग गई तो क्यों लगी, क्योंकि तेंदू का पत्ता फॉरेस्ट से सप्लाई हो रहा था। तो फॉरेस्ट अगर काम कंजर्वेशन कर पा रहे हैं तो वो हमारे लिए स्मॉल या लार्ज स्केल की इंडस्ट्री बनाने में भी हेल्प करती है, ठीक है। तो ये सारे रीजन है कि हमें चाहिए कि हाँ, हमें तो भाई इनका कंजर्वेशन करना ही चाहिए। सो अभी के लिए